हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2026 में आया हुआ है, काफ़ी इजी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी k फ्रॉम अ पॉइंट A at an angle 60 degree with the horizontal. The ratio of the difference in kinetic energies at point B and C to that at point A C in figure in the absence of air friction is। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी बी भी। तो हम काइनेटिक एनर्जी ए पे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ वी नो दैट at point B is the maximum height of this projectile motion. So velocity at point B इक्वल टू v cos 60। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम क्या जानते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स इक्वल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है, तो जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है एट इनिशियल पॉइंट पे, हम हमेशा उसी वेलोसिटी से वो मूव करते रहता है। तो वेलोसिटी v तो कितना हो गया, v cos 60, तो v/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट b को लिख सकते हैं हाफ m v/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हाफ m v²/4। और वेलोसिटी एट पॉइंट c इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट a। क्योंकि दोनों सेम इनिशियल लेवल पे है, तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट c इक्वल टू वेलोसिटी एट v, जो कि v है। तो काइनेटिक एनर्जी एट c, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी टू सी B and C, the ratio of difference in kinetic energy at point B and C to that at point A। तो B और C पे डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, C पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी एट काइनेटिक एनर्जी एट A। तो हम क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कट गया, तो 1 - 1/4 अपॉन 1। तो ऐसे 4 - 1 3/4। सो आवर फाइनल आंसर इज 3:4 आर आंसर। तो ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों।